नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं इंडियन पुलिस फोर्स नामक वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर अभी रिलीज़ किया गया है। वैसे तो किसी वेब सीरीज़ को लेकर इतनी उत्सुकता नहीं होती है लोगों में, पर इंडियन पुलिस फोर्स के साथ नाम जुड़ा है सिंघम जैसे इंस्पेक्टर को निर्मित करने वाले रोहित शेट्टी का। इसीलिए लोग देखना चाहते थे कि वेब सीरीज़ में वो क्या करेंगे। हालांकि मुझे संदेह था कि जो इन्होंने सूर्यवंशी फिल्म में किया था वही यहाँ भी कर सकते हैं, और एक सीमा तक मेरा संदेह सत्य सिद्ध हुआ। इस सीरीज़ में कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ बुरा भी है। इसके दोनों ही पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सीरीज़ की कहानी आरंभ होती है दिल्ली से, जहां सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और इन्हीं धमाकों से जुड़े आतंकियों को पकड़ने पर ही केंद्रित है पूरी सीरीज़। वैसे इसका टीज़र देख के मैंने सोचा था कि छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके कैसे उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, ये दर्शाया जाएगा इसमें। पर मैं भूल गया था कि जो लोग एक वयस्क आतंकी तक को ठीक से नहीं दिखा सकते, उन्हें भटका हुआ नौजवान या हेडमास्टर का मासूम बेटा बनाकर प्रस्तुत करते हैं, वो बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली विचारधारा के बारे में क्या दिखाएंगे। मित्रों, सीरीज़ के आरंभ में ही आतंकवादी की प्रेम कहानी भी आरंभ होते हुए दिखा दी जाती है, और ये देखते ही मुझे आभास हो गया था कि ये क्या दिखाने वाले हैं, पर समीक्षा करनी थी तो मैं अंत तक देखता रहा। सीरीज़ के अंदर किसी व्यक्ति के आतंकवादी बनने के लिए उत्तरदायी कुछ कारण बताए गए हैं, पर वास्तविक कारणों को छिपाते हुए उन कारणों को दर्शाया गया है जिनका प्रयोग आतंकियों के समर्थक उन्हें बचाते हुए करते हैं। जैसे कि सरकार के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विवश होकर लोग हथियार उठा लेते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं, या फिर बेरोजगारी और पैसे ना होने के कारण लोग आतंक की राह चुन लेते हैं। इस सीरीज़ में जब एक आतंकी मारा जाता है तो उसके पिता अपने बेटे के आतंकी बनने के कारण बताते हुए कहते हैं कि सियासत ने जो नफरत घोली है उसके कारण उनका बेटा आतंकी बन गया। इसके साथ ही गोवा में हुए बम ब्लास्ट में जो आतंकी पकड़े जाते हैं वो बताते हैं कि वो तो काम मांगने आए थे, पैसा नहीं था उनके पास, तो जो काम मिल गया वो करने लगे। अब आप लोग सोच सकते हो कि इन लोगों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्या दर्शाने का प्रयास किया है। हाँ, इन्होंने ये अवश्य दर्शाया है कि मदरसों के कुछ मौलवियों द्वारा बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, पर इन्होंने किसी के आतंकी बनने के पीछे जो कारण दर्शाए हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस सीरीज़ में जो मुख्य आतंकी है, जो मुख्य खलनायक है, उसकी एक दुख भरी कहानी भी दिखाई गई है। दिखाया गया है कि उस बेचारे के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। उस अन्याय ने उस बच्चे को तोड़ दिया, जिस कारण वो आतंक की राह पर चल पड़ा। यदि वो अन्याय ना होता तो शायद वो आतंकी ना बनता। रोहित सर, मुझे आपसे ये आस नहीं थी। ये झूठे कारण और झूठी कहानियाँ दिखाकर आप सत्य झुठला देंगे क्या? मित्रों, मैं ऐसे दसियों आतंकवादियों के नाम गिना सकता हूं आपको, जिनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, जो बहुत अमीर घरों से थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अपने अपने देशों में बड़े उच्च पदों पर आसीन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े व्यापारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आतंकवाद की राह चुनी। बिना किसी अन्याय और अत्याचार के अकारण ही अपने देश के सैकड़ों लोगों के प्राण ले लिए। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि अन्याय और अत्याचार के कारण ही कोई आतंकी बन जाता है, बेरोजगारी और पैसों के अभाव के कारण आतंकी बन जाता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य क्या, ये तो सत्य ही नहीं है। कारण कोई और है, और जो कारण है वो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए फिल्म निर्माताओं से लेकर मुस्लिम समाज के लोगों तक सभी को आगे आना होगा, वास्तविक कारणों पर चर्चा करनी होगी, समस्या का उपाय खोजना होगा, तभी बदलाव संभव है। अन्यथा यूँ इस प्रकार झूठ और छल कपट करके स्वयं को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर मैं रोहित शेट्टी के दोहरेपन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। मित्रों, इन्होंने आतंकवाद पर सीरीज़ बनाई है, इसीलिए खुद को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने का बार बार प्रयास किया गया है इनके द्वारा। एक ईमानदार मुस्लिम पुलिस ऑफिसर दिखाया है, जो कई बार आतंकियों से कहता है कि मुझे देखो, मैं अपने देश के साथ हूँ। सीरीज़ में 10 बार ये समझाया गया है कि सच्चा मुस्लिम कौन होता है, कैसे कोई आतंकी मुस्लिम ही नहीं होता। इन बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये दिखा सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और दिखाना ही चाहिए। पर मेरी समस्या है रोहित शेट्टी का भेदभावपूर्ण व्यवहार। इन्होंने जब सिंघम रिटर्न्स बनाई तो उसमें एक हिंदू साधु को एक घृणित अपराधी के रूप में दिखाया,
वहाँ पर इन्होंने स्वयं को पॉलिटिकली करेक्ट करने के बारे में विचार तक नहीं किया। वहाँ पर भी कोई दूसरा हिंदू धर्माचार्य दिखाया जा सकता था जो ये समझाता कि सच्चा हिंदू कौन होता है, कैसे पापियों का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है, जो पापी हैं, अपराधी हैं, वो हिंदू ही नहीं हैं। पर ऐसा नहीं किया गया और रोहित शेट्टी का ये दोहरापन, ये भेदभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मित्रों, इस सीरीज़ का एक सीन मुझे बहुत पसंद आया, जब एक आतंकी कहता है कि वो उसके साथ हुए अन्याय के कारण आतंकी बना है, तो हीरो कहता है कि तूने जिन निर्दोषों को मारा है, जिन पुलिस वालों को मारा है, यदि उनके बच्चे भी अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा समाज का, क्या होगा इस देश का? हालांकि पूरा डायलॉग जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर वो मैं कहता तो स्पॉइलर हो जाता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बदलाव करके कहा है। जब ये डायलॉग आपके सामने आएगा तो आप समझ पाओगे। मेरे अनुसार पूरी सीरीज़ का सबसे सकारात्मक, सबसे महत्वपूर्ण पल यही था। मित्रों, यदि आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें जो प्रपंच, जो झूठ है, उस पर ध्यान ना दें तो आपको निराश नहीं करेगी ये सीरीज़। इसका एक्शन अच्छा है, फाइट सीक्वेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ी खींची हुई अवश्य प्रतीत होती है ये सीरीज़, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है, मनोरंजक है, आप इसे देख सकते हैं। जहाँ तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 5.5 सितारे 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने देख ली है तो आपके क्या विचार हैं, और मैंने जो बातें आपसे कहीं, जिस विषय पर मैंने चर्चा की, वो आपको कैसा लगा, उस पर आपके क्या विचार हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।